नाम से हो जाएगा। अरे रुको भाई, एक साल करेंगे तो कैसे होगा? एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ सिटी स्कैन की मशीन लगाना मेडिकल कॉलेज में, हाँ और सुरखी से कुमार ओडिया और के बीच जो रास्ते बनने थे, ऐसे जी। उनका कहना है कि राज्यों को लेकर आप दुर्भावना के सरकार रखती है। एक चीज बताइए, 15 साल में सुर्गी रोड नहीं बना सके मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, है ना? आपको लाज नहीं आती है कहते हुए? 15 साल आपको मौका मिला, प्रमुख मार्ग नहीं बना पाए क्योंकि इधर वालों को मौका दो। एक वो नहीं बनाएंगे, इसको झूठ बोल रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे आपके सरकार? मैं तो व्यापारियों से यही कहा है कि आप हमारे कैंडिडेट जिताइए। एक मिनट रुक जाओ भाई, इधर। राज्य सरकार को कितना लगेगा इसकी योजनाओं की? ये करीब ये है कि 9,000 करोड़, 9-10,000 करोड़ के आसपास पड़ेगा। हाँ, डीजल नहीं, अब खाड़ी से डीजल मिलेगा, बाड़ी से। तो मोहम्मद अकबर जी ने क्वेश्चन लगाया, कितना डीजल बना और कितनी गाड़ी चली? तो उत्तर आया था, एक भी लीटर बना नहीं, न एक गाड़ी कोई चली नहीं। तो अकबर जी ने कहा, अब डीजल नहीं है बाड़ी में तो वापस जाके खाड़ी में। अब वो तो भाई भाजपा वाले देखिए यू टर्न ले लिए हैं। गारंटी किसका दी है? मोदी जी। बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने कहा, उन्होंने गारंटी किसकी दी है? मोदी जी का। मोदी जी कल दुर्ग में आए, 3100 रुपये में धान खरीदे, एक बार भी नहीं बोला उन्होंने। बोला अपने भाषण में? नहीं बोला। फिर मोदी गारंटी कैसे? नंबर दो, कि मोदी सरकार ने ही बोनस देने पर प्रतिबंध। अब सवाल इस बात का है कि समर्थन मूल्य से ज्यादा है ना 3100 रुपया। आज लगभग 2200 रुपया क्विंटल है धान के। अब 3100 रुपया उन्होंने कहा है, तो 900 रुपया अतिरिक्त हुआ। तो ये क्या बोनस नहीं है? और जब प्रतिबंध लगा दिए हैं, तो मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूं, या भारतीय जनता पार्टी से, वो प्रतिबंध हटा दिए हैं क्या? और प्रतिबंध नहीं हटाए तो देंगे कैसे? यू टर्न मारने वाली बात ये हो गई। दूसरा, वो कहते पंचायतों में नकदी वितरण होगा। एक तरफ कैशलेस की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, डायरेक्ट ट्रांसफर करने की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। आज जब हम किसान के खाते में तीसरे दिन पैसा डाल रहे हैं, इसमें कोई लाइन लगना नहीं है, आपके खाते में सीधा ट्रांसफर हो रहा है। अब रमन सिंह जी चाहते हैं कि वो पंचायतों से पैसा वितरण हो, मतलब ये है कि 5 साल के लिए अपने कार्यकर्ता और अपने खुद के लिए कमीशन की व्यवस्था कर ली है। तो नकदी बटेगा तो क्या होगा? कमीशन खोरी होगी, मुझे पहले दो, मुझे पहले दो।
राजधानी में शैलजा जी कर रहे हैं, मैं राष्ट्रीय महासचिव रायपुर में। अंबिकापुर में टी एस सिंहदेव जी कर रहे हैं। तो बिलासपुर में शायद मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन महंत जी कर रहे हैं। अकबर साहब है वो कंवरधाम कर रहे हैं। तो अलग अलग, दीपक बैज जी जगदलपुर से कर रहे हैं। पहले एक बार एक जगह से किए थे, हमने सभी पत्रकारों के मौका दिया है कि सभी जगह पत्रकारों से बातचीत हो जाए और सभी जगह बराबर छप जाए, तो इसलिए ये व्यवस्था की गई। हाँ बोलो भाई। दोनों ही घोषणा पत्र में पत्रकारों के लिए कोई भी घोषणा नहीं की गई, और चूंकि राजनांदगांव से आपने पत्रकारों को एक बहुत अच्छी कॉलोनी भेज दी है ना, तो मैं चाहता हूं कि इस मंच से भी पत्रकारों के लिए भी कोई इस चुनाव में अच्छी घोषणा कर। देखिए, पत्रकारों के लिए जितना काम हमारे शासनकाल में हुआ, बजट में जितना हमने दी है, उसकी जानकारी आप लोगों को होगी, है ना। अधिमान्यता पत्र पहले बड़ा जटिल था, अब तो ब्लॉक स्तर के पत्रकारों को भी मिलने लगा अधिमान्यता पत्र। उस पत्र के माध्यम से आपको ट्रेन में और दूसरी जगह जो सुविधाएं मिलती है वो मिलेगा। दूसरा, 60 साल से बढ़ा के हमने 62 साल कर दिया। पेंशन है 5,000 बढ़ा के 10,000 कर दिया। जो इलाज है पहले 50,000 था, उसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया। और आपके यहाँ कॉलोनी बन गया। और मैं तो हर जगह पत्रकारों से बोलता हूँ, हमको भी ज़मीन चाहिए। मैं बोलता राजनांदगांव पत्रकारों से जाके संपर्क करो, वो कैसे ज़मीन हासिल किए हैं, कैसे कॉलोनी बना रहे हैं, वो सभी पत्रकारों के लिए मैंने एक उदाहरण, मैं हर जगह जाता हूँ, कटघोरा भी जाता हूँ, या जसपुर भी जाता हूँ, या कोंटा, या फिर और कहीं भी जाता हूँ, तो उन पत्रकारों को बोलता हूँ कि आप राजनांदगांव पत्रकार साथियों से संपर्क करें और उसी प्रकार से आप जमीन आप प्राप्त करें। और भाई, पत्रकार सुरक्षा कानून भी हमने, आप बोनस नहीं दोगे, केवल छत्तीसगढ़ के नहीं, पूरे देश के सभी राज्यों के लिए उन्हें प्रतिबंध लगाया है। तो मुझे छूट दे दो आप, मैं 2 साल का जो रमन सिंह ने नहीं दिया है, उस बोनस को मैं दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत चलो, बहुत